हेलो दोस्तों, आज हम आपको शुंग वंश के दूसरे राजा के बारे में बताएंगे। शुंग वंश जो दूसरे राजा अग्निमित्र होते हैं, कहते हैं अग्निमित्र जो होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र होते हैं। इनका शासन काल जो चलता है 149 बीसी से लेके 141 बीसी तक शासन काल होता है। कहते हैं जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो एक बार फिर से इनका साम्राज्य संकट में पड़ जाता है। फिर इसके बाद पुष्यमित्र जो अग्निमित्र होते हैं ये अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके अग्निमित्र गद्दी पर बैठ जाते हैं। कहते हैं ये एक ऐसे राजा होते हैं जिनकी साम्राज्य जो होता है पुनर्निर्माण और एक पतन के बीच झूल रहा होता है, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं ये स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। कहते हैं ये एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं और यह अपने कर्तव्यों के बीच बहुत ही निपुण होते हैं या बहुत अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी भी हुआ करते हैं। इन्हें युद्ध कला के होते हैं इसमें बहुत महारत हासिल करते हैं। कहते हैं ये अपने इस पुत्र में पुष्यमित्र जो शुंग होते हैं उनसे कई ज्यादा ये शक्तिशाली होते हैं। इनके समय में एक बहुत बड़ा लोगों जो क्षेत्रों का विद्रोह हो जाता है, ये स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। इनके क्षेत्र जो होते हैं, कहते हैं जब ये स्वतंत्रता की मांग करने लगते होते हैं तो उनमें से एक क्षेत्र विदर्भ होता है जो तुरंत ही पुष्यमित्र जो इनके शुंग वंश होता है इनसे तुरंत ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और ये जो विदर्भ के राजा होते हैं यादव वंश के होते हैं, माधव सेन। कहते हैं माधव सेन अपने आप को तुरंत स्वतंत्र कर लेते हैं और वहीं राज करने लगते हैं। लेकिन जो अग्निमित्र होते हैं ये कहते हैं अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो इनकी तरह और भी क्षेत्र स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं और इनको फिर चुप कराना, विद्रोह कर देंगे तो चुप कराना मुमकिन हो जाएगा। इस वजह से वो युद्ध करते हैं कि हम माधव सेन के साथ युद्ध कर लेते हैं ताकि हम इसे विदर्भ को फिर से अपने में मिला सके। और वह युद्ध करते हैं और विदर्भ को फिर अपने उस क्षेत्र में मिला लेते हैं। कहते हैं माधव सेन को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के दौरान कहते हैं इनसे एक संबंध बना लेते हैं विवाह का। माधव सेन की पुत्री जो होती है इनसे विवाह कर लेते हैं अग्निमित्र और वैवाहिक संबंध के कारण एक विदर्भ इनके अधीन हो जाता है और काफी अच्छा संबंध बना लेते हैं। कहते हैं अगर विदर्भ को छोड़ दिया जाता तो ये जो पुष्यमित्र शुंग वंश होता है, शुंग वंश एक कटा हुआ माना जाता है जिसके पैर नहीं होते हैं। इस तरह उस साम्राज्य को घोषित कर दिया जाता है। इस कारण पुष्यमित्र शुंग ने ये अपने जो अग्निमित्र होते हैं ये साम्राज्य को एकजुट बना लेते हैं। कहते हैं ये अपने पिता के धार्मिक कर्तव्यों को बहुत ही पालन करते हैं और अपने जो साम्राज्य को होता है इसे धर्म की नीतियों के साम्राज्य का विस्तार कर देते और अपना आधार धर्म बनाते हैं। इसी के दौरान अगले चलते हुए बाद में ये जो आक्रमण इंडो ग्रीक का आक्रमण होता है, लेकिन इंडो ग्रीक जो आक्रमण करते हैं उत्तर पश्चिम में तो ये पंजाब में कूच कर देते हैं क्योंकि इन्हें बाहर भगाना है, क्योंकि अगर ये अंदर आ गए तो फिर से एक बार फिर से विध्वंस मच जाएगा। इस कारण ये उनको बाहर भगा देते हैं। इसी के दौरान कहते हैं जब ये इनका शासन काल समाप्त हो जाता है, लेकिन इनके बाद जब और शासक आते हैं, सबसे आखिरी शासक जो होते हैं इसमें कई राजाओं ने शासन किया, 10 राजाओं ने शासन किया, लेकिन जो अंतिम शासक होते देवभूति, कहते देवभूति जब शासन कर रहे थे तो एक कमजोर ही शासक होते हैं, लेकिन इनकी हत्या जो एक इनके मंत्री कर देते हैं जिनका नाम होता है वासुदेव कर्ण। कहते वासुदेव कर्ण इनकी हत्या करके एक नए वंश का स्थापना करते जिसे हम कहते हैं कर्ण वंश। इसी के दौरान मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। थैंक यू।